नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू का जन्मदिन। बड़ी बहू, आज यह दाल इतनी पतली बनाई है, समझ नहीं आया दाल में पानी डाला है या पानी में दाल डाल दी है। माँ जी, जल्दी में पानी ज़्यादा हो गया था। इतने साल हो गए तुमको गृहस्थी चलाते चलाते, अभी तक यह समझ में नहीं आया कितनी दाल और कितना पानी होना चाहिए। मालती जी अपनी बहू की एक गलती भी बर्दाश्त नहीं करती थी। भाग्यवान, अब बस भी करो। यह देखो, भरवा मिर्च तुम्हारी तरह, मेरा मतलब रोटी तुम्हारी पसंद की गोल गोल बनाई है और मेरे पसंद के जीरा आलू बनाए हैं। दाल थोड़ी पतली हो गई तो क्या हुआ, आज एक दिन काम चला लो। अशोक जी परिहास करते हुए बोले, आप नहीं समझेंगे। अगर बहू को गलत बात पर टोका नहीं जाए तो अपनी मनमर्जी चलाने लगेगी। और आप ही देखिए, मेरी वजह से इतनी परफेक्ट हो गई है, वरना यह अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई थी। हाँ, वह तो तुम सही कहती हो आशीष की माँ, सभी बहुएं अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आती। वह तो प्रतिभाशाली सास होती हैं जो अपनी बहू को ठोक पीट कर सुखद बना देती हैं, जैसे मेरी माँ ने तुमको बना दिया था। अब खाने की मेज पर बकवास ना करें, चुपचाप खाना खाएं। अपने पर आई तो मालती जी बात को पलट दी। आखिर अपनी बुराई सुन कौन सकता है। अच्छा बहू, हर्ष का जन्मदिन आ रहा है, उसकी पसंद की सारी तैयारी कर लेना। साथ में नैना और दामाद जी रोहन और बहू वैशाली को भी निमंत्रण दे देना। सभी आते हैं तो अच्छा लगता है। साथ में सभी की पसंद का ख्याल भी रखना, खाने पीने में कोई कमी ना हो। मालती जी को हर किसी का जन्मदिन, शादी, सालगिरह घर पर मनाना पसंद था। होटल के खाने से उन्हें सख्त परहेज था। और फिर घर में बहू के होते हुए हम पैसे क्यों बर्बाद करें, यह सोच भी थी। जी माँ जी बोलकर हर बात की तरह निष्ठा तैयारियों में जुट गई। जन्मदिन वाले दिन उसने सोचा, आज बेटे के जन्मदिन पर पसंद की साड़ी पहनूंगी। सोच अलमारी से नीली सितारों वाली साड़ी निकालकर पहनकर अपने कमरे से बाहर निकली। निष्ठा बहू, यह क्या, सलमा सितारा पहन लिए, तुम्हें काम और रसोई संभालनी है या फिर प्रदर्शनी बनके सबके साथ बैठना है। जाओ, जाकर कोई हल्की फुल्की साड़ी पहन लो। दादी, क्या खराबी है इस साड़ी में, मम्मा कितनी सुंदर तो लग रही है। क्या वह अपनी पसंद से कुछ नहीं पहन सकती? चुप रहो पायल, जब तुम्हें कुछ मालूम ना हो तो बड़ों के बीच में नहीं बोलते। यही सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। पायल कुछ बोलने ही वाली थी कि निष्ठा ने आंख दिखाकर बोलने से मना कर दिया और जाकर साड़ी बदल आई। शाम को सब लोग इकट्ठा हो गए। खूब हंसी मजाक चल रहा था। केक काटा गया, फिर खाने पीने का दौर चल पड़ा। निष्ठा मुस्तैदी से सारी व्यवस्थाएं संभाल रही थी। हॉल से रसोई और रसोई से हॉल की तरफ दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइशों को पूरा कर रही थी, जिसमें उसकी मदद बेटी पायल भी कर रही थी। तब निष्ठा बोली, बेटा तू भी जाकर फोटो खिंचवा ले सबके संग, मैं तब तक भटूरे निकाल देती हूँ। नहीं माँ, तुम भी चलो, कब से यहाँ पसीने में लथपथ रसोई में खड़ी हो, किसी ने तुम्हें केक काटने के लिए भी नहीं बुलाया, अब फोटो तो खिंचवा लो। अरे बेटा, मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारी दादी बहुत नाराज होंगी। पायल को मना कर निष्ठा ने उसे वापस हॉल में भेज दिया, पर उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ सिर्फ काम में लगी थी और कोई उसे पूछ भी नहीं रहा था। सबको पड़ी थी तो बस अपनी फरमाइशें और पसंद पूरी कराने की। वीकेंड होने के कारण ननद नंदोई, देवर देवरानी घर में ही रुक गए और दोनों दिन निष्ठा से अपनी पसंद का खाना बनवा कर खाते रहे, क्योंकि वह सभी नौकरी पर जाते हैं। घर में खाना बनाने की फुर्सत कहाँ, इसलिए निष्ठा भाभी से एक से बढ़कर एक डिश बनवाकर उनकी सेवा का आनंद ले रहे थे। रविवार को शाम को खाना खाने के बाद नैना बुआ का पान खाने का मन किया। मालती जी बोली, आशीष, सबकी पसंद के पान मंगवा और बच्चों की पसंद की कुल्फी। सभी ने एक के बाद एक अपने फ्लेवर्स बता दिए और बड़ों के लिए सुपारी, कुलकंद तो किसी के लिए मीठा पान ऑर्डर किया गया। आइसक्रीम और पान आते ही मालती जी ने बोला, निष्ठा बहू,
कुल्फी और पान अलग अलग थाली में निकाल कर ले आओ। थालियां हॉल में आते ही खाली होती गई। किसी ने कुल्फी तो किसी ने पान उठाकर खाना शुरू कर दिया। तभी पायल बोली, मम्मी आपकी पसंद का कौन सा पान है? वह बेटा, निष्ठा की आवाज गले में ही दब गई। थाली में रखी आखिरी पान उठाते ही मालती जी बोली, अरे तुमने देर कर दी, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अगली बार खा लेना। और जहाँ परिवार खुश रहे वहीं तुम्हारी खुशी और पसंद दोनों है। जाओ जाकर देखो रसोई में कितना काम फैला पड़ा है। जूठे बर्तन सिंक में बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना कॉकरोच हो जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निष्ठा और आशीष की शादी को लगभग 16 साल हो चुके थे। इन सालों में निष्ठा अपने परिवार की पसंद नापसंद अपना कर अपने आप को पूरी तरह से भूल चुकी है कि कभी उसकी भी कुछ पसंद हुआ करती थी, पर अब बस परिवार के लिए जिए जा रही थी। यही बात पायल को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन पायल भी ठान चुकी थी कि अपनी मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होने देगी। कुछ दिन बाद निष्ठा का जन्मदिन आया। घर में सभी का जन्मदिन मनता, बस निष्ठा के जन्मदिन के दिन सब भूल जाते थे। मगर इस बार दोनों बच्चों ने कुछ स्पेशल करने की सोची। पायल ने अपने पापा दादा दादी को बताया, रात 12 बजे हम मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, आप लोग भी साथ आएंगे तो अच्छा लगेगा। अशोक जी बोले, हाँ हाँ हम आएंगे। तब मालती जी बोली कि क्या जरूरत है इतनी रात को हंगामा मचाने की, कल सुबह कर लेना जो करना हो। नहीं दादी, इस बार तो हम बच्चों ने जैसा सोचा है वैसे ही मम्मी का खास दिन मनाएंगे। पोते पोती के आगे मालती जी की एक ना चली और हार मानकर उन्होंने रात के प्लान में शामिल होने के लिए राजी होना पड़ा। अचानक रात को पति आशीष ने निष्ठा को जगाया और बोला, जरा देखो तो बाहर खटर पटर की आवाज आ रही है, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? शुभ शुभ बोलिए, कैसी बातें कर रहे हैं? हे भगवान, मैंने तो घर के सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छे से लॉक किए थे। डरते हुए बोली, चलिए चलकर देखते हैं, हो सकता है माँ जी पान खाने के लिए आई हो। कहते हुए दरवाजा खोला ही था, सभी जोर से चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे। इतनी रात में ये सब क्या हो रहा है? पायल बोली, ये भी कोई पूछने की बात है माँ, हम सब आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहते हुए एक सुंदर सा तियारा अपनी माँ के सर पर सजा दिया। पीछे से हर्ष बेटा ने अपने माँ के आंखों पर हाथ रख दिया और टेबल के पास लेकर चल पड़ा। हाथ हटाते ही निष्ठा हैरान हो गई। एक सुंदर चॉकलेट केक टेबल पर सजा, साथ में एक डेयरी मिल्क चॉकलेट से बने बुके रखे थे। मम्मी फटाफट मोमबत्तियां बुझाकर केक काटो। निष्ठा ने केक काटकर सबको खिलाया। इसके बाद पायल ने चॉकलेट बुके अपने माँ के हाथ में थमा दिया। मम्मी आपके लिए स्पेशल गिफ्ट, जिसे देखते ही मालती जी बोली, अरे बहू कोई बच्ची थोड़ी है जो चॉकलेट खाएगी, इतनी सारी चॉकलेट काहे को लाई हो? ऐसा करो नैना और वैशाली के बच्चों के लिए रख दें, सब मिल बांटकर खा लेना। नहीं दादी, यह मम्मी के लिए है और मम्मी ही खाएंगी, क्योंकि उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। इसलिए हमने उनकी पसंद का चॉकलेट केक भी मंगवाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज मैं मेरी मम्मी के जीवन में ऐसी ही मिठास घुल जाए। लो मम्मी, मुंह मीठा करो। कहते हुए एक बड़ी चॉकलेट निष्ठा के हाथ में थमा दी। निष्ठा चॉकलेट खा ही रही थी कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आज पहली बार किसी ने उसकी पसंद का इतना ख्याल रखा है और उसके लिए कुछ स्पेशल किया था। तभी बेटा हर्ष ने फोटो क्लिक करते हुए बोला, मम्मी बर्थडे गर्ल, हंस रही हो या रो रही हो? जल्दी बताओ, नीचे कैप्शन में डालकर फेसबुक पर पोस्ट करना है। निष्ठा रोते रोते हंस पड़ी। चलो बच्चों ने इतना सारा किया है तो कल नैना और छोटी बहू को भी निमंत्रण कर दो, सब मिलकर जन्मदिन मना लेंगे। हाँ दादी, आप सब मिलकर मम्मी की पसंद का खाना तैयार कर लेना, क्योंकि मम्मी तो ब्यूटी पार्लर जाएंगी। यह क्या बात हुई, हम कैसे खाना बनाएंगे? पायल बोली, जैसे मम्मी हर बार बनाती हैं, वह भी अकेले। वैसे इस बार बुआ और चाची मिलकर मम्मी के जन्मदिन पर उनकी पसंद का खाना बना देंगे
और हम सब मिलकर खाएंगे। पोती की बात सुनकर मालती जी का मुंह सूख गया, क्योंकि उन्हें पता था बेटी नैना तो एक गिलास पानी भी भरकर नहीं पीती, वह क्या खाना बनाएगी। और छोटी बहू, उसके तो दर्द मर्ज ही खत्म नहीं होते। और मैंने तो बड़ी बहू के आने के बाद चाय तक नहीं बनाई, अब इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी। एक काम करते हैं, होटल से खाना मंगवा लेंगे, किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सुनते ही पायल सोचने लगी, आज एक बार मेरी माँ के लिए खाना बनाने की बारी आई तो दादी इतने बहाने बना रही हैं, अभी मजा चखाती हूँ। बोली, नहीं दादी, आपका होटल के खाने से पेट खराब हो जाता है, हम घर पर ही बना खाना खाएंगे। मम्मी पापा दोनों अकेले ही होटल जाएंगे। क्यों पापा, ठीक कहा ना। आशीष को भी समझ आ गया, कितने सालों से उसकी पत्नी सबकी पसंद का ख्याल रखती आई। आज जब उसके पसंद के बारे में सोचने की बारी आई तो कोई आगे नहीं आ रहा। वह बोला, आप चिंता मत करो माँ, हम दोनों ही चले जाएंगे। आखिर जो पूरे परिवार की पसंद का ख्याल रखती है, उसकी पसंद का ख्याल भी तो हमें ही रखना होगा। बेटे की हाँ सुनते ही मालती जी सोची, चिंता इसी बात की तो है, बहू बेटा हाथ से निकल रहे हैं, पर अब उनके पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।